आज हम जानने की कोशिश करेंगे रावण अच्छा था या बुरा। इस विचार का पता लगाते हैं कि रावण स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं था, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों वाला एक जटिल व्यक्ति था। तो चलो दोस्तों, आज रावण के बारे में जानते हैं। महाकाव्य रामायण में रावण का चरित्र एक जटिल और बहुआयामी है और उसकी नैतिकता के बारे में राय अलग अलग है। रामायण की पारंपरिक व्याख्याओं में रावण को प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित किया गया है, एक राक्षस राजा जो भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करता है। उन्हें बुराई के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है और अंततः भगवान राम द्वारा पराजित किया जाता है, जो धार्मिकता और सदाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि रामायण की कुछ समकालीन व्याख्याएं और पुनर्कथन रावण के चरित्र पर अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। वे इस विचार का पता लगाते हैं कि रावण स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं था, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों वाला एक जटिल व्यक्ति था। इन व्याख्याओं से पता चलता है कि रावण एक उच्च शिक्षित और निपुण व्यक्ति था, जिसे संगीत, कला और आध्यात्मिकता का बहुत ज्ञान था। वह भगवान शिव के भक्त भी थे और उनके पास अपार आध्यात्मिक शक्तियां थीं। इस दृष्टिकोण से रावण के कार्यों को अंतर्निहित द्वेष के बजाय उसकी इच्छाओं और अहंकार के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। कुछ व्याख्याओं का तर्क है कि रावण द्वारा सीता का अपहरण शुद्ध दुष्ट इरादे के बजाय उसके मोह और उसके लिए इच्छा से प्रेरित था। ये पुनर्कथन प्रस्तावित करते हैं कि रावण की कहानी अनियंत्रित इच्छाओं और अहंकार के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है और अलग अलग लोगों के पात्रों और उनकी नैतिकता पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। सदियों से विभिन्न लेखकों और परंपराओं द्वारा स्वयं रामायण को फिर से बताया और पुनर्व्याख्या किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विविध आख्यान और दृष्टिकोण सामने आए हैं। अंततः रावण अच्छा था या बुरा व्यक्तिगत परख है और उस व्याख्या पर निर्भर करता है जिसका कोई अनुसरण करता है। रामायण का महत्व इसकी नैतिक शिक्षाओं और धार्मिकता, भक्ति और किसी के कार्यों के परिणामों के बारे में पाठों में निहित है।